दोस्तों आखिरी 20 दिन बचे हैं एग्जाम के। तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। मैं जानता हूं आप में से हर कोई 15-15 घंटे पढ़ना भी चाहता है, पढ़ने की कोशिश भी की होगी। लेकिन एक दिन पढ़ने के बाद, 2 दिन पढ़ने के बाद जब आपने देखा कि यार 15 घंटे में तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं दरअसल, और ये बनता है एक कारण डिमोटिवेशन का। इसमें आपका 1-2 घंटा और निकल जाता है टेंशन में, स्ट्रेस में कि यार मेरा तो हो नहीं पाएगा। भैया ने तो बोला था 15 घंटे पढ़ोगे सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन तब होगा जब क्वालिटी के साथ पढ़ोगे, एफिशिएंसी के साथ पढ़ोगे। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, प्लस ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली में 15 घंटे में आपको कितना काम करना चाहिए। व्हाट शुड बी योर एक्सपेक्टेशन टू डू द वर्क, आपका टारगेट कितना होना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने जेडबलई मेंस और एडवांस निकाला हुआ है 2010-2011 के अंदर। आप भी निकाल सकते हो। ये बहुत, मैं बोलूंगा कि मुश्किल से ज्यादा ये काम है डेडिकेशन का, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी का, और आप कितने कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहते हो। समझते हैं, पहले तो एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। मैं तीनों के लिए बात करूंगा, 95, 99 और 90 परसेंटाइल के लिए। ठीक है, 19 परसेंटाइल का मतलब है लगभग लगभग 180। अगर आपने स्कोर कर ली, गारंटी है 19 परसेंटाइल आपका है। वैसे तो 150 पर भी आ सकता है, लेकिन सेफर साइड मैं बात कर रहा हूं। मतलब कि आपको 1 घंटे में 15 सवाल लग जाने चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं 15 घंटे में, आइडियली बात कर रहा हूं मैं, तो 225 सवाल लग जाने चाहिए। आप खुद से पूछिए आप कितने लगा रहे हो, 40-50 या कितने। चलते थोड़ा पीछे, 95 परसेंटाइल मतलब एनआईटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, आपको मिल सकता है एनआईटी। 95 का मतलब है लगभग लगभग 120-130 मार्क्स। करीबन बात करूं तो आपको 10 सवाल लगाने ही लगाने हैं। 10 सवाल का मतलब है 15 घंटे में 150 सवाल। अभी आप खुद से फिर पूछिए आप लगा कितने रहे हो, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। तीसरी, अगर मैं बात करूं 90 परसेंटाइल के लिए, तो लगभग लगभग आपको 20 सवाल लगाने हैं 3 घंटे में। कुल मिलाकर मैं बात करूं तो आपको 7 सवाल लगाने पड़ेंगे 1 घंटे में। 15 घंटे में 105 सवाल। लेकिन ये हुई बात आइडियल सिचुएशन की। ठीक है, अगर मैं पूरे 15 घंटे के स्लॉट को एक बार फिर से रिवाइज करवाऊं तो मैं 2 घंटा लगाऊंगा अपना रिवीजन के लिए। इससे ऊपर मुझे लगाना ही नहीं है। दो, हालांकि मैंने बोला हुआ है कि 1 घंटे से ऊपर मत लगाओ, लेकिन आपकी सिचुएशन को समझ के आपने कभी, अब आपने टॉपिक शायद नहीं पढ़ा होगा, तो 2 घंटे से ऊपर मैं रिवीजन के लिए नहीं लगाऊंगा। बचते हैं 13 घंटे। अब इन 13 घंटों के अंदर भी अगर मैं बोलता हूं कि यार थोड़े बहुत ब्रेक्स हो गए, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, घंटे भर का मेरा टाइम वेस्ट हो, तो 12 घंटे। आपको 15 घंटे में से मेक श्योर करो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग कम से कम 12 घंटे का होना चाहिए। यानी कि इस 15 घंटे के स्लॉट में इफेक्टिवली आपको 12 घंटे तो काम करना ही है, 12 घंटे क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। मैं एक नंबर कैलकुलेशन समझा देता हूं। अगर मैं 19 परसेंट के बारे में बात करूं तो आपका टारगेट 12 × 15 होना तो चाहिए 180। लेकिन अगर आप फिर भी 150 क्वेश्चन लगा पा रहे हो तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि 12 घंटे लगातार काम करना इट्स नॉट फीजिबल। आपकी एफिशिएंसी टाइम के साथ थोड़ी कम होती है। देखो 225 से मैं 150 लेकर आया हूं, तो अगर आप 12 घंटे में 150 सवाल लगा रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 99 परसेंटाइल, ये गारंटी है। समझते हैं 95 परसेंटाइल के लिए हमने बात की थी 10 सवाल के हिसाब से आपको 150 सवाल लगाने चाहिए। लेकिन इफेक्टिवली आप टाइम दे पा रहे हो, रिवीजन हटाकर सब कुछ, 12 घंटे। 12 घंटे के अकॉर्डिंग तो आपको लगने चाहिए 12 × 10 120। लेकिन सेफर साइड अगर मैं बात करूं, इफेक्टिवली आपके करीबन करीबन 90 से 100 सवाल लग जाने चाहिए। अगर आप 90 से 100 सवाल लगा पा रहे हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। 95 परसेंटाइल का आपका इजी टारगेट है, आप अचीव कर लोगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप 90 परसेंटाइल वाली कैटेगरी में फॉल होने वाले हो, तो इसका मतलब है आपको 7 सवाल पर घंटे लगाने हैं कम से कम। इसका क्लियर मतलब है कि आप 12 घंटे के हिसाब से आपको लगाने चाहिए 80 क्वेश्चन। लेकिन अगर आप 50-60 क्वेश्चन को टच कर पा रहे हो तो यू आर इन द जोन ऑफ 90 परसेंटाइल। अब आपको समझ में आए कि आपकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए। अगर मेरा 99 परसेंटाइल है तो मुझे दिन में 150 क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए। अगर मेरा टारगेट है 95 परसेंटाइल तो मुझे 100 क्वेश्चन से ऊपर टारगेट करना चाहिए। जो मैंने आपको टारगेट दिया है दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और आप यूट्यूब वीडियो के अंदर, कुछ सोच समझ के आपको एक टारगेट सेट करके दिया हुआ है। रेंडमली आई एम नॉट टेलिंग यू कि भाई आप 100 क्वेश्चन लगा लो, नहीं।
मैं आपको बहुत स्ट्रेटेजाइज तरीके से समझा रहा हूं कि कितने क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप 90 परसेंटाइल वाले हो तो आपको लगाने हैं कम से कम, जो मैंने आपको बताया, 50 से 60 सवाल हर रोज। ठीक है, अब समझते हैं कि यार मैं, हो सकता है कि मैं 50-60 क्वेश्चन लगा पा रहा हूं, लेकिन मुझे अचीव करना है 100 सवालों का। तो अब आप जब पीवाईक्यूज लगा रहे हो, क्वेश्चन अगर आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो, तो आप गलती क्या कर रहे हो, आप एक ही आप ईगो पर ले जाते हो। मत करो ईगो, ये ईगो को ब्रेक करना शुरू कर दो। क्योंकि देखो, मेरा कुछ 99.57 परसेंटाइल आया था मेंस के अंदर, जिसको हम पहले AIEEE बोलते थे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर शायद मैं ईगो पर कुछ क्वेश्चंस को नहीं लेके जाता तो आई कैन बी 99.99 परसेंटाइल, मेरा वो भी आ जाता। हालांकि 99.57 इज नॉट लेस, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कोई बात, कि ईगो पर सवाल नहीं लेके जाना है। एक अच्छा एस्पिरेंट ना ईगो पर ले ही जाता है। ये सवाल तो मैं हिला कर रहूंगा, ये तो ना पढ़ रखा है। आपको मैंने एक ऑडियो भी भेजी है व्हाट्सएप पर, और यहां पर भी आपको फिर से बता रहा हूं कि आपको हर सवाल के लिए केवल और केवल 5 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट देनी है, 5 मिनट से ऊपर नहीं देना। मतलब अगर कोई सवाल 2 मिनट में हो गया, वेल एंड गुड, बल्ले बल्ले, मौज करो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, आप लोग कर क्या रहे हो यार? आप लोग सवाल को लेके बैठते हो, 15-15 मिनट लगा देते हो, फिर 15 मिनट कह रहे यार सवाल तो हिला नहीं, चलो सोल्यूशन देख लेते हैं। आपको ये सेंस डेवलप करना है। विद इन द 5 मिनट क्या ये सवाल मैं लगा सकता हूं, तो ही मैं 5 मिनट दूंगा। अगर मैं क्लूलेस हूं, उसके अंदर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, समझ में, जैसे एग्जांपल, स्ट्रेट लाइन में सरकम सेंटर के बारे में कुछ सवाल पूछ लिया, जो फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ये यहां से सवाल पूछता है स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, तो मान के चलो मुझे आइडिया ही नहीं कि व्हाट इज सरकम सेंटर, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं 5 मिनट भी क्यों लगाऊं? मैं क्वेश्चन को देखूंगा, एक सोचूंगा क्या मुझे इसके बारे में हल्का फुल्का कुछ भी आइडिया है। अगर हाँ, तो मैं 5 मिनट के लिए घोड़े दौड़ाऊंगा अपने दिमाग के। क्यों जरूरी है ये इंजन जो है, ये स्टार्ट करना जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि इसी का तो एग्जाम है। यही तो बुलाना चाह रहे हैं वो लोग कि आओ बुद्धिमान लोग, एडमिशन लो हमारे कॉलेज में, देश का कुछ भला करो, कुछ क्रिएशन करो, कुछ इनोवेशंस करो। लेकिन अगर ये नहीं दौड़ेगा तो फिर बेकार है, इसीलिए आपको करना है। दूसरी बात, अगर 5 मिनट घोड़े दौड़ाने के बाद अगर सवाल नहीं लगता है तो फिर आप क्या करोगे? आप उसका सोल्यूशन देखोगे। सोल्यूशन क्या लिख लिख कर पढ़ना है? नहीं, सोल्यूशन को सिर्फ देखो, समझो, और उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, वो नोट डाउन कर लो। इससे 2 फायदे होंगे आपको, तो सवाल समझ में आएगा, दूसरी चीज एग्जाम में आपको ये भी समझ में आएगा कि बार बार क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मैं मैथ्स का टीचर हूं, इसलिए मैथ्स के रेफरेंस में एग्जाम्पल लूंगा कि यार जैसे कि बहुत सारी कोचिंग्स में डायरेक्टर सर्कल पढ़ा दिया जाता है, कितने सवाल पूछते हैं? पिछले 10 साल उठा के देखो, डायरेक्टर एक्सिस, डायरेक्टर सर्कल के कितने सवाल पूछे गए? नहीं पूछा गया सवाल। आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस उठाकर देखो, सवाल पूछा गया है हर साल, लगभग हर पेपर में पूछा जाता है, तो मैं उस पर फोकस करूंगा। अच्छा, उसमें भी होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस देखूंगा कि यार होमोजीनियस पूछा जाता है, अच्छा उसमें भी क्या पूछा जाता है, यार बार बार वही पूछ रहा है कि 2 परपेंडिकुलर लाइन है तो क्या इक्वेशन होनी चाहिए, क्या पॉइंट होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा, आपको नॉलेज समझ में आएगी जब पीवाईक्यूज करो कि यार इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं जो रिपीटेड होते हैं बार बार। क्लियर है बात? समझ में आया? तो आपको पीवाईक्यूज लगाना है विद इन द 5 और 7 मिनट्स। 6 मिनट का एवरेज पकड़ के चलता हूं, 5 मिनट मैंने उसमें अटेम्प्ट किया, 1 मिनट में मैं समझा उसको, 2 मिनट पकड़ के चलोगे, एक एवरेज बता रहा हूं 6 मिनट का। तो कुल मिलाकर 1 घंटे में मैं 10 सवाल फिर भी लगा लूंगा। आई कैन फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ 95% वेरी इजीली। बड़े आराम से मैं उस कैटेगरी में फॉल कर जाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। आप 20 दिनों के अंदर हो सकता है 98-99 परसेंटाइल। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी शिद्दत से करते हो। ये तो ही बात एफिशिएंसी की, कि आपको किस तरीके से पीवाईक्यूज लगाने हैं, क्या मेरा सेट टारगेट होना चाहिए। अब बात करूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि यार भैया आपने जो बोला वो तो कर तो रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। ये जो जिस यंत्र में आप वीडियो देख रहे हो ना, ये बहुत ही घातक यंत्र है और दोस्त भी है, दुश्मन भी है, दोस्त भी है।
अब होता क्या है कि ये वीडियो आपने देखा, इस वीडियो ने आपकी हेल्प की, लेकिन बगल में एक नोटिफिकेशन आया होगा कि चेक आउट द डांस ऑफ नूरा फतेही, क्लिक कर दो, मन मचल जाता है कि भैया देख लेते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन बहुत जरूरी है, या कॉमेडी नाइट्स विद समथिंग समथिंग, तो आप वो देखने लग जाते हो कि थोड़ा सा मनोरंजन बहुत जरूरी है। मनोरंजन नहीं, मनोमंजन की जरूरत है। अब ये क्या होता है ये कभी किसी और दिन बात करेंगे। मनोरंजन नहीं, मनोमंजन की जरूरत है, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको वो कंट्रोल करना, याद दिलाओ खुद को, क्या आईआईटी एनआईटी आपके एम से ज्यादा खूबसूरत वो है क्या जिसको आप देख रहे हो, मचल रहे हो, देखने के लिए क्लिक करके आगे बढ़ जाते हो? नहीं। तो जिस काम के लिए आए थे यूट्यूब पर मोटिवेशन के लिए, 5-10 मिनट से ऊपर मत देखना। मेरा वीडियो भी हो तो बंद कर देना भाई, 10 मिनट से पहले ऊपर चला गया, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, लेकिन 10 मिनट से ऊपर आपको नहीं देखना है। मैं अपने लिए बोल रहा हूं, चाहे कोई भी हो, इट डजंट मैटर। डोंट गिव योर वैल्यूएबल टाइम टू एनीवन। दूसरी चीज, अगर आप YouTube पर आए हो तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप आ सकते हो, या वीडियो देखने के लिए आ सकते हो, लेकिन मैं तो आपको बोल भी चुका हूं वन शॉट में, अभी आप टाइम वेस्ट मत करो। एज ऑफ नाउ फोकस ऑन मोर ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग। इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना सुन रहे हो, इट्स ऑल अबाउट आप कितना खुद से पढ़ रहे हो, इट्स ऑल अबाउट आप कितने क्वेश्चन लगा रहे हो, वो मैटर कर जाएगा। ऑलराइट, बात समझ में आई? तो एफिशिएंसी के लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि यूट्यूब आप खोल रहे हो, जिस पर्पज से आप आ रहे हो पूरा खत्म करो टाइम लिमिट के अंदर। तीसरी बात, व्हाट्सएप पर बज रहा है मैसेज, दोस्त ने मैसेज कर दी, भाई तेरी तैयारी क्या चल रही है, मुझे एक बात बताओ, उसकी तैयारी से आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? ये थोड़ा सा कंट्रोल करो कि आपको कोई मतलब नहीं है किसी और की तैयारी से। समझ में आया? आप अपनी तैयारी फोकस करो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने आपको बोल रखा है कि आप दिन में 10-15 मिनट से ऊपर आपको हमारे वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं भेजना है, चाहे कुछ भी चल रहा हो। सुबह, शाम और रात को एक बार चेक कर लेंगे नोटिफिकेशन क्या है, खत्म काम। इंस्टाग्राम को उड़ा के रख दो, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है आपके जीवन में। इसके अलावा कोई और एप्लीकेशन उड़ा के रख दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपके जीवन में। सिर्फ और सिर्फ एक वे ऑफ कम्युनिकेशन जो आप लेना चाहते हो यूट्यूब से, वो आपके लिए जरूरी है। That's all you need guys। तो मेक श्योर करो कि आप जो अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो, जो चीज भी आपको अपने मकसद से दूर लेके जा रही है, वही आपकी एफिशिएंसी को भी कम कर रही है। आई बात समझ में? तीसरी चीज, डिमोटिवेट नहीं होना है। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि भैया PYQs लगा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहे हैं। इट्स ओके ना, लग जाते तो आप परेशान नहीं होते, तो आप तो टॉपर होते। आप लगाए इसलिए रहे हो ताकि आप सीख सको। अपना एक्सपेक्टेशन लेवल थोड़ा चेंज कर दो कि मैं PYQs लगा रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं मॉक लगा रहा हूं। उसका सीधा सा एक ही कारण है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहां से सीखने आया हूं। ऑलराइट, तो आपको डिमोटिवेशन नहीं होगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज मत करो। वॉट एवर स्ट्रेटेजी यू आर फॉलोइंग, फॉलो इट ऑन वन गो, एक ही बार में फॉलो कर लीजिए, दैट्स ऑल। बस आपको इतना सा काम करना है, यू विल सी दैट यू आर नॉट डेविएटिंग फ्रॉम योर पाथ, आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। आई होप बात समझ में आई हो। आज के लिए वीडियो में इतना ही। प्लीज लेट मी नो योर कमेंट बॉक्स, योर प्रॉब्लम, आपकी दिक्कतें क्या है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, जिंदाबाद, लगे रहिए पूरे जोश के साथ तैयारी में। मैं चाहता हूँ आप लोग का सिलेक्शन हो, मिलकर पार्टी करेंगे दोस्त।